अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये मेरा बेडरूम था, इसकी आज रेनोवेशन स्टार्ट करनी है। तो इस बेडरूम की मैंने पिछली वीडियो जो इस बेडरूम को इस हालत में लाने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो इसी चैनल पे अपलोड है। आप उस चैनल को एंड पे देख भी सकते हैं। अब इस रूम को 2 साल रखने के बाद मैं अब चेंज करने लगा हूँ। इसकी मीडिया वॉल, इसका बेड बैग, इसके हर चीज़, इसकी मैं पेंट, थीम, सब कुछ मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो ये इसकी बिफ़ोर पिक्चर्स हैं काम करने से पहले। ये जो है ना इस हालत में था ये रूम। इसमें साइड पर लैंप्स हैं, टीवी का ट्रॉली, और ये आप मीडिया वॉल देख सकते हैं। तो इस काम को शुरू किया स्टेप बाय स्टेप। मैं सब कुछ इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखें, बेड की बैक से हमने वॉलपेपर रिमूव किया। वॉलपेपर रिमूव करने के बाद ये टीवी का भी वॉलपेपर रिमूव किया। सारा वॉलपेपर रिमूव किया। वॉलपेपर रिमूव करने के लिए जो है ना, क्योंकि ये ग्लू वगैरह से लगता है, तो इसलिए फिर इसको पहले जितना फाड़ के उतारा जाता है, उतारने के बाद फिर पानी का स्प्रे करके उसको स्क्रैपर के साथ सारा कुछ रिमूव किया। तो सारी चीज़ें यहाँ से मैंने पुरानी चीज़ें रिमूव कर दी। ये एलईडी भी उतार दी। तो सबसे पहले तो रिमूविंग का मैंने काम शुरू किया। सारी चीज़ें मैंने क्लियर की। उसके बाद मैंने पेंसिल से एक पेपर पे नक्शा बनाया कि करना क्या चाह रहा हूँ मैं, और उसके लिए वॉलपेपर सिलेक्शन, नए थीम सिलेक्शन, नई लकड़ी, हर चीज़। फिर मैंने ये कारपेट सारा उठा दिया। कारपेट उठाने के बाद सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस था वो कारपेट को वॉश करना भी था, और चूँकि दोबारा फिर हमने चीज़ें बनानी है, तो ये इसकी सीलिंग का पुराना कलर आप देख सकते हैं। ये इसकी सीलिंग है, इसको फिर मुकम्मल तौर पे चेंज किया। सबसे पहले ये मैंने लकड़ी लेके इसके ऊपर ये राउंड में धागे की मदद से मार्कर को बांध के एक राउंड में डी शेप काटा। इसकी कटाई करने के बाद फिर इसको जो है ना बिल्कुल सीधा किया, सारा रंधा वगैरह लगा के, इसके नाप का शीशा वगैरह काट के, और इसको साइड पे रख दिया। ये अब जब लगाने का प्रोसेस स्टार्ट होगा चीज़ें, तो फिर एक एक करके चीज़ लगाते जाएंगे और वो आपको वीडियो में दिखाते जाएंगे। ये इस डी की कटाई जिग्सा मशीन के थ्रू हुई। इस सिर्फ डी जो लगाया मैंने, इसकी वीडियो भी सिर्फ डी लगाने की और इसके मिरर लगाने की वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो ये अब तफसीली पूरे कमरे की वीडियो है। उसके बाद फिर जो ये मैंने हेल्टी ड्रिल मशीन की मदद से इसमें सुराख किया। 2 इंच का पाइप इसमें डाला, जो एलईडी से तारें सारी दीवार के अंदर से नीचे ट्रॉली में जाएंगी। पहले सारी तारें ओपन थी, ऊपर हमने डक पट्टी लगाई हुई थी, तारें सारी सामने थी। अब तारें गायब करने के लिए मैंने ये शुरू कर दिए। तो इसमें सबसे पहले मैंने जो है ना ये हेल्टी ड्रिल मशीन की मदद से इसमें सुराख करने शुरू किए। इसमें 2 इंच का पाइप रखा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था पेंट का। फिर पेंट के लिए ये ड्रिल मशीन के आगे जो है ना पेंट मिक्सचर लगा के ये पेंट मिक्स किया जा रहा है, पेंट ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब सीलिंग का पेंट स्टार्ट होगा सबसे पहले, और दीवार पे पाइप लगाने के बाद जहाँ जहाँ पे पटीन होनी है वो कर दी ताकि वो सूखती रहे। इतने में हम छत को पेंट करेंगे। ग्रे कलर को चेंज कर दिया मैंने, लाइट कैम्यू सा कलर है, इसके साथ मैंने ऑफ वाइट समझ लें, उस कलर के साथ मैंने इसे चेंज कर दिया। ये इसकी सीलिंग को 1-2 कोट हो गए। सारा पेंट होने के बाद बिजली की तारें जहाँ जहाँ पर डालनी थी वो भी इसी प्रोसेस पे मैंने डाली हैं। उसके बाद जो पुटीनें वगैरह लगाई थी उसको सैंडर की मदद से मैं इस वक्त उसकी रगड़ाई कर रहा हूँ। ये भी एक मशीन है जिससे जो है ना बड़ी स्मूथ रगड़ाई की जाती है। तो ये इस वक्त दीवारों की सफाई का प्रोसेस चल रहा है। ये उसके बाद दीवारों को एक कोट कर दिया। ये जहाँ जहाँ ये तारें देख सकते हैं आप, नई तारें मैंने डाल दी हैं जहाँ पर नई लाइट्स की मुझे ज़रूरत है, और पुरानी तारें सारी, पुरानी लाइटें सारी उतारी हुई हैं। और अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो अब स्टार्ट करते हैं। दीवारों की पेंट को दूसरा कोट करना है। उसके बाद फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। वॉलपेपर वगैरह लगाना बस अब तकरीबन हमने गन वाला काम एक हिसाब से ख़त्म कर दिया। ये लास्ट कोट जो है रोलर की मदद से मैं लगा रहा हूँ ताकि इसमें जो ब्रश के निशानात हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं।
कलर चूँकि पहले डार्क था, नीचे डार्क के बाद अब हम लाइट कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रशेस के निशान और पुराने पेंट, डार्क पेंट के निशानात इस पर रह जाते हैं। तो उसके लिए लास्ट इसका कोट जो है वो मैंने रोलर की मदद से किया। इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस था कारपेट को वॉश करना। कारपेट को छत पे डाल के हमने प्रेशर गन के साथ इसको वॉश किया। वॉश करें, चूँकि कारपेट बहुत ज़्यादा भारी होता है, इसको रोल करके रखते हैं तो इसकी काफ़ी चीज़ इसमें से पानी निकल जाता है। एक दिन रोल पड़ा रहे, उसके बाद नेक्स्ट डे आप जो है ना पानी का जो इसमें से वज़न ख़त्म हो जाता है, तो फिर आप इजीली इसको कहीं पर भी टांग के धूप लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से करके कारपेट को धोया ताकि इसकी ये कारपेट खुश्क होने के बाद कारपेट को डाल दिया, क्योंकि इसके बाद अब हमारे पास गंद होने वाली काम कोई नहीं था, तो इसलिए कारपेट को पहले बिछा दिया, क्योंकि कारपेट के ऊपर फिर हम अब सफाई से हर चीज़ लगाना शुरू करेंगे। अब छत पे इसकी टीवी ट्रॉली बनाने का प्रोसेस शुरू किया, जिसमें ये रात के वक्त कटाई कर रहा था, इसलिए मैंने हेड लैम्प पहना हुआ। सारी अलमारी के निशानात लेके, सारे नाप लेके, अब उन नाप पे मैं लकड़ी की कटाई किए जा रहा हूँ। अब हम बनाएंगे इसमें एल शेप की मैं ट्रॉली बनाना चाह रहा था वुडन, तो उसके लिए ये सारी कटाई हो रही है। सर्कुलर सा कहते हैं जी इसे, सर्कुलर सा की मदद से सारी कटाई की। जितनी चीज़ें, जितनी लकड़ियाँ जिस नाप की मुझे चाहिए थी वो की। रोटर मशीन के साथ जिनके कॉर्नर जहाँ पे चाहिए थी, मुझे एजेस चाहिए थी, मैंने वो बनाई। उसके बाद ये एक बक्सा टाइप तैयार कर दिया। ये बेस है ट्रॉली की, और ये आप देख सकते हैं कि ये खड़ा होने वाली साइड पे एल शेप में जैसे बताया था इस तरह है। अब इसकी बैक साइड पे मैं लकड़ी लगा रहा हूँ, बैक साइड पे प्रेस शीट को लगा रहा हूँ। अब दोनों की बैक साइड तैयार करेंगे। जब ये बक्से तैयार हो जाएंगे, मुकम्मल गन का काम ख़त्म हो जाएगा छत पे ही, फिर हम क्योंकि नीचे सफाई कर चुके हैं, कारपेट बिछा चुके हैं, इसको पाँव लगाएंगे और पाँव लगा के इसको उठा के नीचे वहाँ पे रख के फिनिशिंग इसकी वहीं पे कर देंगे। फिनिशिंग का गन नहीं होता, फिर भी कारपेट पे मैंने एक चादर बिछा के तो उसके ऊपर ये सारा काम दोबारा किया फिनिशिंग का, ताकि जो थोड़ा बहुत गंद होना है उसी पे। ये इसके दरवाज़े लगा दिए जी। ये तस्वीर आप मुकम्मल देख सकते हैं। ये हमने एक एल शेप ट्रॉली तैयार कर दी। और अब ट्रॉली के ऊपर का जो है वो हम सारा मैं तैयार कर रहा हूँ। इसका यहाँ पर टीवी हैंग होना है, इसके लिए एक मज़बूत सी लकड़ी का फ्रेम इस पे लगाया जा रहा है। उसके बाद साथ ही दूसरी साइड पे मैंने वॉलपेपर अप्लाई करने का भी काम शुरू कर दिया। वॉलपेपर मैं टॉप पे लगा रहा हूँ और बॉटम पे लगाऊंगा, दरमियान छोड़ दूंगा, क्योंकि दरमियान में मैंने सोचा है कि मैं डायमंड कट जो शीशा आजकल चल रहा है बेवलिंग करवा के, वो वाला शीशा मैंने लगाना है। ये मेरी लेटेस्ट वीडियो है जी, ये मैंने अभी तकरीबन इसी महीने ये काम किया है। तो अब वॉलपेपर लगाने का प्रोसेस स्टार्ट है। वॉलपेपर हम लगाएंगे, इसकी सारी कोने मिला के नीचे हम मैंने तो जर्मन ग्लू में पानी मिक्स करके तो ब्रश की मदद से उसको अप्लाई कर रहा हूँ, और उसके ऊपर फिर वॉलपेपर रख के कॉर्नर मिला के अच्छी तरह, और इसके ऊपर कपड़े से आप कपड़ा रगड़ दें ताकि ये बैठ जाए हाथों पे, क्योंकि काम के दौरान चीज़ें गंद लगा होता है वो फिर वॉलपेपर ख़राब होता है, इसलिए साफ़ कपड़ा लिया, उसके ऊपर रगड़ा। और उसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस में जो है ना, मैं मिड में पेपर लगाना शुरू कर रहा हूँ। साइडों के पिलर पे जितना मैंने लगाना था मैंने लगा दिए। अब इसके दरमियान वाले जो हिस्सा है इसमें मैं ब्राउन कलर में वॉलपेपर अप्लाई कर रहा हूँ। ये आजकल चला हुआ, पहले मैंने सोचा था कुशनिंग करने का ही, जो कुशनिंग है वेलवेट की कुशनिंग होती है, वो भी काम आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। उसमें भी वेलवेट लगाना है, अपने सिंपल फोम की 1 इंच वाली मोटी शीट पे वेलवेट लगा के लगाना होता है, और उसके ऊपर फिर गोल्डन पट्टी अप्लाई करनी होती है। लेकिन क्योंकि उसकी सफाई थोड़ी सी मुश्किल है, उस पर मट्टी बैठ जाए तो एलर्जी का मसला होता है जब उसे झाड़ें, तो इसलिए मैं फिर वॉलपेपर पे आ गया, जो गोल्डन पट्टी में ही जो चल रहा है, जो स्टाइल आजकल लेटेस्ट चल रहा है, उसको मैं वॉलपेपर उसी तरह का मैंने वॉलपेपर ले लिया। ये गोल्डन पट्टी आप देख सकते हैं, ये अलग से भी अप्लाई करें तो बहुत अच्छी लगती है, वो अप्लाई करने का तरीका भी आसान है।
अब ऊपर से वॉलपेपर तकरीबन पूरा हो गया, नीचे का वॉलपेपर थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कम लगा रहा हूँ चूँकि बेड आ जाना है इसके आगे। वॉलपेपर की एक शीट थी, ये डिज़ाइन काटने की वजह से, डिज़ाइन मैच करने की वजह से काफ़ी सारा वॉलपेपर जो है ना वो ज़ाया हो जाता है हमारा। ऊपर से आप देख सकते हैं काफ़ी सारा वॉलपेपर ज़ाया हुआ है। ये अब वॉलपेपर दीवार का लग गया। अब ऊपर की लाइटें भी लटक रही हैं, अब लाइटों का काम भी साथ करना है, और तारें वगैरह मैं सारी एक दिन पहले डाल चुका हूँ, सारी नई जो लाइटें मैंने करनी है। ये अब डी आपके सामने है। डी जो मैंने काटा था लकड़ी 2 इंच आगे करके, उस पर मैंने डी को शीशा अप्लाई करके सिलिकॉन के साथ और टेपें फ़िलहाल लगाई हैं। जब ये सूख जाएगा 24 घंटे बाद इसकी मैं टेपें वगैरह उतारता हूँ, और साथ ही वहाँ पर मैंने वॉलपेपर लगा दिए। ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन ये इसका डी तैयार है। डी के सामने की लाइट मैंने लगा दी है। लैंप इसी तरह एलईडी का जो फ्रेम लगाया था उसके ऊपर फिर मैंने ये लकड़ी अप्लाई की, एलईडी का फ्रेम लगाया, इतने में मैंने कर्टन्स भी लगा दिए नए, और ये इसी फ्रेम के बैक साइड फ्रेम से मैंने कवर उतारा है, और बैक साइड पे हम इसके राफ्टर्स भी लगा सकते हैं। राफ्टर मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास जगह, राफ्टर आपका 1 इंच 1.5 इंच चौड़ा होता है, तो चौड़ा होने की वजह से वो जगह आपकी ज़्यादा लेता है। तो मेरे पास ऑलरेडी जगह का मसला है क्योंकि बेड के बिल्कुल सामने ये बनना है, तो बीच में 2-3 फुट की जगह सिर्फ चलने की बच गई। अगर राफ्टर लगाता तो मैं 2-4 इंच और मुझे आगे आना पड़ता, तो इसलिए राफ्टर्स की बजाय मैंने ऐसा वॉलपेपर ढूंढा है। और ये आप देख सकते हैं, ये लाइटें मैंने अप्लाई की हैं। ये इसकी रोप लाइट इसके बैक साइड पे लगाई है, ये 2 इंच आगे करके लगा के इसके ऊपर एलईडी अप्लाई कर दी है। ये काम अभी मैंने लेटेस्ट किया जी, और इसकी मुकम्मल काम करने की वीडियो आपके सामने है। इसमें एक शीशा रह गया था, ये बेवलिंग वाला, ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं। अब इसके बाद जो शीशा है वो भी लगाएंगे डायमंड कट्स में, और कंप्लीट वीडियो फिर आपको दिखाते हैं। ये इसकी कंप्लीट पिक्चर आ गई मीडिया वॉल की। इसकी बिफ़ोर भी आपके सामने थी, अब थीम चेंज करके नेक्स्ट मैंने ये बना दी है। इसमें जो लकड़ी की शीट यूज़ की है ये टैक्टाइल की शीट है, और जो टीवी की बैक पे है ये भी लकड़ी है। ये सुपर ग्लॉस जो शीट होती है, ये वो वाली सुपर ग्लॉस वुडन शीट है। इसमें मार्बल भी लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन मैंने वुडन शीट अप्लाई की है। ये अब इसका बेवलिंग वाला शीशा डायमंड कट में मैंने लगा दिया है पिलर्स की साइड पे, और उसके आगे भी एक लाइट लगा दी है। और लाइटें जो हैं ये हैंगिंग लाइट लगाई है, 3 कलर्स में है। ये गोल्डन, वाइट और डल गोल्ड 3 कलर्स में है। जब बंद करें फिर चलाएं नेक्स्ट कलर इसका आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ गोल्डन लाइट्स में ये कमरे की लुक होगी। ये आपके सामने रोशनी में है, वाइट लाइट में है। डायमंड कट भी आप देख सकते हैं, डी मिरर उल्टा डी लगा हुआ है। और ये सारे मेरे कमरे की कंप्लीट वीडियो थी। देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल का बटन दबा दें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।